पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे जिसको लेकर आप एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, जिसमें ईमेल करके आप मेरे को अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी ट्यूटोरियल बना के रखा है, ईमेल ट्यूटोरियल। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आपको ईमेल करना आ जाए, आप सीख जाओ, तो जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप एक पेपर में लिख लीजिए। साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आप कौन से क्लास से हैं, वो डाउट जो है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है और आपका नाम। इतना कुछ लिखकर उस पेपर का आप फोटो खींच लीजिए और मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। जरूरत पड़ी तो ईमेल में ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस एक्सरसाइज के लिए कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में भी आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो आप पिछले साल के या फिर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो हम लोग केवल उन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। ज्यादातर यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल क्या होता है? अगर इस तरह का कोई लाइन है, ये दो लाइन है, अब इन दो लाइन को एक तीसरी लाइन कट करके जा रही है। ये जो तीसरा लाइन है ये ऐसा लाइन है जो इन दोनों लाइंस को, पहले दो लाइंस को, सपोज ये एल है और ये एम है, इन दोनों लाइन को अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट करके जा रही है तो इस लाइन को, सपोज इसका नाम पी है तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लाइन जो एक से ज्यादा लाइन को क्रॉस करके जा रहा हो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब जब ये क्रॉस करके जा रहा हो तो यहां पर बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल हो गया, ये चौथा एंगल, ये 5, 6, 7 और एक 8। यहां पर टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। मैं इन एंगल्स को नाम दे देता हूं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन एंगल्स को नाम देने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब क्या चीज है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ऐसे एंगल्स जो एक जैसे होते हैं उनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। अब यहां पर तो आपको एक जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पैरेलल लाइंस को देखोगे तो पैरेलल लाइंस में आपको एक जैसे एंगल्स दिखाई देते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको तब बताऊंगा जब अपन पैरेलल लाइंस देखेंगे। अपन देखते हैं यहां पर इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इनके इनसाइड, अंदर में जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे के सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स, तो मैं इंटीरियर एंगल्स का यहां पर नाम लिख लेता हूं। इस डायग्राम में अपने पास इंटीरियर एंगल है एंगल 3, 4, 5 और 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब जैसे कि इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसी तरह इस डायग्राम में आपके पास एक्सटीरियर एंगल भी होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर का ऑपोजिट, जो कि बाहर साइड में है। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल आप देखो बाहर साइड में 1, 2, 7, 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बाद में आपके पास आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब आपको केवल दूसरे साइड का देखना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन कौन से? 3 और 6, एंगल 3, एंगल 6 ये पेयर है। ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप देखोगे तो 1 का अल्टरनेट होगा 8। यहां मैं लिख लेता हूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
एंगल 1 का पेयर होगा एंगल 8, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 का होगा एंगल 7, एंगल 2 का एंगल 7। इसके बाद एक चीज और है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, उसको वो पेयर जो होगा उसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां पर कौन कौन सा है, देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस ट्रांसवर्सल के एक साइड पे एंगल 3 और एंगल 5 है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक पेयर हो गया एंगल 3 एंगल 5, और दूसरा पेयर है एंगल 4 और एंगल 6। इनको बोला जाता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अल्टरनेट ऑपोजिट साइड को बोलते हैं, सेम साइड में रहेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इन सब चीजों को लेकर आपके पास कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स हैं, उन एक्सियम और थ्योरम को अपन देखते हैं और उन्हीं के बेस पे पूरा एक्सरसाइज बना हुआ है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं और उन एक्सियम्स को और थ्योरम्स को देखते हैं। तो अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपको पैरेलल लाइंस में देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक तीसरा जो ट्रांसवर्सल है इनको कट कर रहा है, तो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को अपन करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही एंगल है। जितना मेजरमेंट इसका ये होगा उतना ही मेजरमेंट इसका भी आएगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और अगर आप यहां देखोगे तो ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, इसलिए ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो मैं नाम दे देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, एल और एम पैरेलल हैं और पी एक ट्रांसवर्सल है। इस केस में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। एंगल 3 और एंगल 7, ये दूसरा पेयर हो गया। एंगल 2 और एंगल 6, ये तीसरा पेयर हो गया। और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये चौथा पेयर हो गया। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर एक एक्सियम है, एक्सियम नंबर 6.3। ये एक्सियम क्या बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा हो, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। कब? जब ये L और M पैरेलल हैं। इफ L पैरेलल टू M, देन जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये था एक्सियम 6.3। अब इसी चीज को लेकर एक एक्सियम है, एक्सियम 6.4, जो कि ये बोलता है कि अगर किसी कोई ऐसा कंडीशन है जहां पर दो लाइंस में एक ट्रांसवर्सल हो, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा हो और जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, तो जो दो लाइंस हैं वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट है, आप बोल सकते हो ऑपोजिट है या फिर इसका अल्टरनेट है या वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बोलता है एक्सियम 6.3 बोलता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एक्सियम 6.4 ये बोलता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो जो दो लाइंस है ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहां कंडीशन क्या है, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, 1 और 5 इक्वल है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ये 2 और 6 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, 3 और 7, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। अगर इस तरह का कंडीशन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, L जो है M के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, आगे कुछ और एक्सियम्स और थ्योरम है उसको भी देखते हैं। अब अपन देखते हैं थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2। तो थ्योरम क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको या तो प्रूव किया जा चुका है या फिर प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एक्सियम क्या होता है, एक्सियम अजम्पशंस होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। तो थ्योरम नंबर 6.2 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 6.2 बोलता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, इफ L पैरेलल टू M, ऐसा कंडीशन है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर क्या क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6.2 में ये है कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं
तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसी का विपरीत है थ्योरम 6.3। थ्योरम नंबर 6.3 में यह बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है, इफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। अब ये कौन कौन से एंगल है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, देन L पैरेलल टू M, ठीक है। तो ये 6.2 6.3 थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसी की तरह दो और थ्योरम है, वो भी अपन देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। थ्योरम नंबर 6.4। अब थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इफ L पैरेलल टू M, देन अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो जो इनके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो पेयर है, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है, उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 को अगर आप ऐड करोगे तो इनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। और इसी का एक विपरीत है थ्योरम नंबर, विपरीत नहीं बोल सकते, इसी से मिलता जुलता थ्योरम है, इसका वाइस वर्सा आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा कंडीशन है आपके पास, ठीक है, यहां पर 3 और 5 था और 4 और 6 भी है, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत समझो। तो इसका विपरीत क्या होता है, इसका अल्टरनेट, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर ऐसा कंडीशन आपके पास है कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है इस तरीके से कि वहां पर कंडीशन ये है, अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। ये इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका जो सम है अगर 180 डिग्री आ रहा है या सप्लीमेंट्री हो रहा है, या फिर यहां पर देखो ये भी पेयर जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, एंगल 4 प्लस एंगल 6, अगर ये भी सप्लीमेंट्री आ रहा है तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि एंगल L और M, ये जो दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आई होप ये सारे थ्योरम्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन थ्योरम्स के अलावा एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इजी है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये है L और यहां पर ये लाइन है M, ये दोनों आपस में पैरेलल है, उसके बाद M जो है ये तीसरे लाइन के पैरेलल है, ये है N, और यहां से एक ट्रांसवर्सल ऐसा कट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर इफ L पैरेलल टू M, L अगर M के पैरेलल है एंड M पैरेलल टू N, और M जो है वो N के पैरेलल है, देन तो हम ये बोल सकते हैं कि L और N ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये एक एक्सियम की तरह है जो कि आपने पढ़ा था कि इफ A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, तो आप बोल सकते हो कि A इक्वल्स टू C है, A और C भी आपस में इक्वल है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो पहला और तीसरा लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो बस इतने ही सारे पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।